नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आरती आपका हमारे चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज था नवमी, जो कि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, सभी को पता है। और आज थी मातृ नवमी, तो हमने जो है सुबह ही सब तैयारी कर ली। और सासू माँ नहीं है, तो उसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसान कह लीजिए, या ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो नहीं मिली हम लोगों को। तो हम लोग बहुत दुर्भाग्यशाली रहे। तो कभी-कभी इन सब बातों की ना कमी बहुत महसूस होती है। हम लोग सोचते तो हैं कि छोटी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, आराम से रहेंगे और क्या ही है, ज़िंदगी में मज़े करेंगे। बट ऐसा कई बार, मैं कहूँगी कई बार नहीं, मतलब हमेशा नहीं होता है, क्योंकि गार्जियन का होना घर में बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर एक लेडीज़ का। और जब ये कमी हमारे घर में रही, तो उस कमी को हम लोगों ने बहुत फ़ेस किया, और हम लोगों से ज़्यादा शायद इन लोगों ने अपने बचपन में फ़ेस किया। तो वो जो कमी थी ना, वो कभी कोई भर नहीं पाया, और वो कमी ऐसी ही बनी रही। हम लोग आए, फिर हम लोग ने अपने-अपने तरीके से घर को चलाना, सँभालना सीखा, और सीखते-सीखते आज यहाँ तक पहुँच गए। जब मैं शादी करके गई तो मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन फिर भी चीज़ों को सँभालना, चीज़ों को सीखना, तरीके से करना बहुत ललक थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आप एकदम नए माहौल में जाते हैं और बहुत कुछ आप अपनाते हैं जो आपके घर में नहीं हो रहा होता पहले से। लेकिन वो लाइफ़ ना बिल्कुल आपको सडन बदल के रख देती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। माँ नहीं थी घर में, तो बहुत सारी चीज़ें जब ज़रूरत पड़ती थी माँ की, तो खलता था। कभी-कभी सोचते थे कि काश मम्मी होतीं तो ऐसा होता, तो ये बात उनसे कहते, या ऐसा होता, या बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। आपके रिचुअल्स हैं, आपको सिखाने के लिए कोई गार्जियन घर में होना चाहिए। पापा थे, बट पापा को उतनी सारी चीज़ें, रिचुअल्स और वो सब हम लोग कहाँ पूछते उनसे। वो ससुर थे, तो थोड़ा लिहाज़ भी रहता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स। आज सुबह से ही जब श्राद्ध कर रही थी, तो पता नहीं क्यों बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें याद आ रही थी। बहुत दिन हो गया ऐसे काम करते-करते, ऐसे श्राद्ध करते-करते, काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ। तो मतलब काफ़ी कम उम्र में बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ सँभालने को मिली, बट पता नहीं पास हुए कि फ़ेल हुए। लेकिन हाँ, ये है कि जो भी हम करते हैं वो सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से, सच्चे दिल से करते हैं। ईश्वर साक्षी है इन बातों का। मैंने हमेशा ही अपने रिचुअल्स को, अपने घर में जो भी नियम हैं या जो भी हमारे घर में होता है, उनको जानने की, करने की हमेशा कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे ही मन भर आया और भावुक हुआ मन काफ़ी। काफ़ी कुछ सोचते-सोचते आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत समय बीत जाता है, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो लगता है कि कितना समय बीत गया, और ये काम ऐसे इतने दिनों से चल रहा है। और ऐसे ही मतलब बहुत सारी बातें मन में होती हैं ना, जो कि हम बहुत सारे विचार हैं जो कि हम प्रकट नहीं कर सकते, भावनाओं को नहीं प्रकट कर सकते। लेकिन हाँ, आज आपसे मन किया इस तरीके से बात करने का। आपके घर में भी श्राद्ध मनाया जा रहा होगा, और जो बुज़ुर्ग नहीं होंगे उनको तर्पण किया जा रहा होगा, और उनको याद किया जा रहा होगा, नमन किया जा रहा होगा, और उनके लिए कुछ ना कुछ सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, भोग लगा रहे होंगे, यज्ञ कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें भी। ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं, दिन होते हैं, जो कि हमारे बुज़ुर्गों का हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है। और हर एक व्यक्ति को श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। अगर उनके घर में नहीं हैं कोई बड़े जो कि इस दुनिया में अब, तो उनका श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक होता है हमारे हिंदू धर्म के लिए। तो दोस्तों, आज सुबह ही खाना-पीना सारी चीज़ें बनने के लिए तैयार हो गई मैं, और बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो फिर सारा काम करना था। तो मैंने कहा चलो आज कुछ वीडियो भी शेयर हो जाए, कुछ मन की बातें भी शेयर हो जाएँ। और जब हम इस तरीके से जब काम करते हैं ना, तो बहुत सारे विचार मन में चलते रहते हैं कि क्या पसंद होगा उनको, कैसे खाती होंगी, क्या करती होंगी। पहले तो ज़्यादा चलता था, अब कम चलता है, कई साल हो गए। तो पहले मैं बहुत सोचती थी कि क्या पसंद होगा, और वो इतनी यंग एज में गईं कि इनको भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि उनको क्या पसंद था खाने में। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब छोटे थे ये लोग बहुत, इन लोगों ने बहुत संघर्ष झेला। माँ के ना होने के कारण इंसान बहुत कुछ झेलता है, जो कि सिर्फ़ वही जान सकता है जिसने वो ज़िंदगी जी है। तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं फ्रेंड्स, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो कि
हम बता भी नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी भावनाएँ होती हैं जो हम बता भी नहीं सकते। किस मोमेंट पे क्या याद आया, किस मोमेंट पे क्या लगा कि ऐसा होता तो ये होता, ऐसा होता तो ये होता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आज भावना से मन बिल्कुल ओत-प्रोत हो गया और एकदम मतलब मन में एकदम ऐसे विचार से आए, तो मैंने कहा कि आज वीडियो में कुछ भी रेसिपी के बारे में नहीं बताऊँगी, आपसे इसी तरीके की बात करूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग भी शायद अगर आपके घर में ऐसी कोई बात होगी तो आप भी श्राद्ध कर रहे होंगे, आप लोग को भी ऐसा लगता होगा ना कि वो व्यक्ति नहीं है, हम उससे मिले नहीं, उसको देखा नहीं है और ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब काफ़ी मतलब इमोशनल फुल माहौल हो जाता है ना। और इस बारे में क्या कहें, शब्द कम पड़ जाते हैं। सारे काम जब निपट गए फ्रेंड्स, तो सब कुछ मतलब बन गया जो मैंने बनाया। कद्दू की सब्ज़ी बनाई, कढ़ी बनाई, आलू के सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई और खीर बनाई, कचौड़ियाँ बनाई, पूड़ी बनाई, चावल बनाए। सारी चीज़ें बना कर के फिर अंत में हम लोगों को भोग लगाना था। अब मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो कढ़ी की रेसिपी तो वैसे आपके साथ कई बार मैंने शेयर करी है और कढ़ी फटाक से बन भी जाती है और आज के दिन कढ़ी ज़रूर बनती है। अभी आखिरी श्राद्ध भी होगा तो उस दिन भी जो है खाना-पीना और सारी चीज़ें रहेंगी और उसके वो भी करना होगा और उसके बाद फिर जो है आगे के काम बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो 15 दिन होते हैं ये बहुत ही विशेष होते हैं, जो कि हमारे पितरों के लिए होते हैं और इनको आपको अच्छे से करना भी चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत भावपूर्ण करना चाहिए। हम उनके वंशज हैं और वो हमारे पूज्य हैं, तो उनको अच्छे से विदा करना चाहिए, अच्छे से उनके सारी चीज़ें वो करनी चाहिए। अगर आपको पता है कि उनको क्या पसंद था, वो क्या खाते थे, तो वो ज़रूर बनाइए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सारा काम होता गया। ये हमारी कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल फ़ाइनल हो गई और खाना थोड़ा सिस्टम से अगर बने और थोड़ा-सा व्यवस्थित हो कर के आप किचन को रख कर के बनाते हैं ना, तो आपका काम फटाफट से हो जाता है। कुछ-कुछ चीज़ें ख़त्म थी, जैसे कि ये कसूरी मेथी, तो उसको भी मैंने फ़िल कर लिया और जो-जो ख़त्म होता रहा तो उसको फ़िल भी करती रही और सारा काम भी होता रहा। और जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग ऊपर जो है खाना-वाना रखाएँगे, पानी रखाएँगे छत में और प्रणाम करके उनको माँ को थाली रखाएँगे। और आज नहीं, वैसे तो डेली ही गाय, कुत्ते का और कौवे का भोजन ग्रास निकालना चाहिए घर से और आज तो वैसे भी निकालना चाहिए, तो उनकी थाली रखने के बाद फिर ये 3 जो है निकाल दूँगी ग्रास और उसके बाद ही फिर हम लोग कुछ खाना-पीना खा सकेंगे। और अच्छा, आज जो खाना बनता है वो बग़ैर लहसुन प्याज के ही बनता है, वो खाने में कोई भी मैंने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। और हमारी कढ़ी भी अब बिल्कुल तैयार हो गई है और बस हमने छौंका लगा दिया है सारी चीज़ें डाल कर के। थोड़ा-सा ऊपर से आप कसूरी मेथी और हरा धनिया भी बाद में जब बॉयल हो जाए तो फिर डाल दीजिए। बहुत अच्छा टेस्ट आता है क कढ़ी का इस तरीके से बनने से भी। अगर आप बगैर लहसुन के बनाते हैं तो इसमें अदरक और हरी मिर्च कूट के ज़रूर डालिएगा छौंकते समय, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चटपटी कढ़ी बनती है। थोड़ा-सा मिर्च और नमक हल्का-सा बढ़ा के ही बनाइए कढ़ी में, क्योंकि पानी ज़्यादा पड़ता है ना, तो अंदाज़ा नहीं होता है, तो फीकी नहीं लगेगी और टेस्ट अच्छा आएगा। पहले मैं कढ़ी नहीं बना पाती थी, बताया ना आपको कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में जब नई शुरुआत करते हैं तो नहीं पता होता है कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। बहुत टाइम तक लगा कि अच्छी कढ़ी नहीं बन पाती है। पापा कुछ कहते नहीं थे, खा लेते थे, पर नहीं बन पाती थी। मुझे पता था और पतिदेव कहते थे कि चलो कोई बात नहीं, बनाती रहो और बन जाएगी। मतलब और एक टाइम ऐसा था कि मतलब जैसे मैं कहूँ कि मैं कढ़ी बनाऊँ तो ये मना कर देते थे, नहीं कढ़ी नहीं, कुछ और बना लो, है ना? तो ऐसा भी होता था। लेकिन फिर ज़िद करी, कमर कसी कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो सीखनी ही हैं। मतलब मुझे ना तेल मसाले की चीज़ें और ये सब बनाने में ज़्यादा मज़ा आता था। जो ऐसी सब्ज़ियाँ होती थी ना, तो वो मुझे कम समझ में आता था, उनका रेशियो नहीं समझ में आता था, उनका तरीका नहीं समझ में आता था। कुछ नहीं, सिर्फ़ थोड़ा बहुत ट्रिक होती है खाना बनाने की, जो आप एक बार समझ लेते हैं या पकड़ लेते हैं ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कुकिंग करने से। और अगर आपको करने का शौक है, तो वो काम तो आप फिर कर ही लेंगे।
जब हम दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने परिवार को समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और ये सोचते हैं कि जो है नहीं, ये काम मुझे करना है और क्योंकि मेरे घर की नीड है और दूसरी चीज़ ये कि सभी को ये पसंद है, तो हम उसके हिसाब से ढल जाते हैं, हम उसके हिसाब से काम करने लगते हैं और सारी चीज़ें होने लगती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती या हम सोचते हैं कि ये हमारे हिसाब से नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। होता वो आपके ही हिसाब से है और आप उस सिचुएशन में ये समझते हो कि शायद अभी ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। बाद में आपको समझ में आएगा नहीं, बिल्कुल सब कुछ आपके हिसाब से ही चल रहा है और बहुत बेहतर चलता है, बहुत अच्छा चलता है। बस खाली सब समझने की होती है। तो फ्रेंड्स, आज बहुत सारी बातें आपसे करी, बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करी और श्राद्ध मेरा ये हो गया है, नौमी वाली तिथि। अब जो लास्ट तिथि होगी उसमें मैं सबका कर दूँगी, जो मेरे परिवार के जो बुज़ुर्ग हैं, जो नहीं रहे हैं। बहुत लोगों की तिथि नहीं पता होती है, तो मैं लास्ट में सबका कर देती हूँ एक साथ। और क्योंकि 2 दिन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि नौमी वाले दिन तो सिर्फ़ माता की ही की जाती है, उनका डे फ़िक्स होता है और बाकी जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका डे आप आखिरी में कर सकते हैं अगर आपको तिथि नहीं पता है। और ये करिए ज़रूर फ्रेंड्स, ये ज़रूर करना चाहिए। और लास्ट में फ्रेंड्स, अब कचौड़ियों के लिए मैंने जो है, जो मूंग की दाल थी और चने की दाल जो भिगोई थी ना, वो मैंने पीस ली है मिर्च और अदरक डाल करके। हल्का सा नमक ऐड करिए, कसूरी मेथी ऐड करिए, हल्का हल्का मसाला, जैसे आप हल्का सा काली मिर्च पाउडर और हल्का सा आप लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल सकते हैं। फिर इसको जो भी आपने जो पीसा है ना बैटर, उसको आप मिला लीजिए। पानी बहुत हल्का लगाइएगा, बहुत नाम मात्र का, जब आपको ज़रूरत लगे ना तब लगाइएगा। मोयन डालिएगा, अच्छे से खस्ता कचौड़ियाँ बनती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं ये। आप नहीं भर के बना पाते हैं, बाहर निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बनाइए। और उसमें मटेरियल भी, मतलब जो दाल होता है वो कम भी लगेगा, तो वो हैवी भी नहीं होगा। बहुत लोग कचौड़ियाँ इसलिए नहीं खाते हैं कि बहुत हैवी होती हैं, तो उस तरीके से बनाएंगे ना तो हैवी भी नहीं लगेगा और बहुत टेस्टी कचौड़ियाँ बनेंगी। मैंने बहुत भाव से, बहुत प्यार से, बहुत मन से आज सारा खाना बनाया और हर बार बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, हर बार बनाती हूँ, आपके साथ शेयर किया दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो, कुछ अच्छा लगा हो, कोई रेसिपी, तो ऐसे मैंने आज आपको नहीं डिटेल में बताई, लेकिन जो भी रेसिपी हैं वो आप देख ही रहे हो कैसे बन रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ रेसिपी में, ये बनाई है मैंने, तो आपने देखी ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया-बढ़िया वीडियो आने वाले हैं, जो मैंने प्लान करके रखा हुआ है आपके लिए। तो चैनल पे अगर पहली बार हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे जो वीडियो आएँगे या जो भी वीडियो हैं उनको लाइक ज़रूर करिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब जो है हमारी जो खीर थी जो लास्ट में बन रही थी, तो उसको जो है हमने जो है काजू बादाम से थोड़ा-सा घी में हल्का सा उसको रोस्ट कर लिया था। उससे क्या होता है ना, काजू बादाम आपके अगर जैसे बरसात का समय है ना, वैसे सील जाते हैं, तो उस टाइप से नहीं होंगे और इससे इनका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। वैसे काजू बादाम को आप हमेशा फ्रिज में रखें, ये भी एक टिप है, तो वो कभी भी ऐसे न मॉइस्चर नहीं खाएँगे, बहुत बढ़िया बने रहेंगे, ठीक बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बन गया हमारा सारा काम हो गया और अब हमको लगना। और फिर जो मैं दान देती हूँ साड़ी और सुहाग का सामान वग़ैरह, तो वो मैं निकाल लिया था मैंने और वो भी मैंने दान के लिए रख लिया था। तो ये मेरा हर साल का मतलब रहता है और ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है फ्रेंड्स। तो फिर मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपसे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख़्याल। देखते रहिए सिंपली लाइफ विद स्माइल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।